हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में जो पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन्स या हेल्थ केयर में क्या इम्पोर्टेंस है। एनिमल तथा ह्यूमन हेल्थ की देखभाल के लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग अनेक लेवल पर हुआ है, जिनमें से जेनेटिक मैनिपुलेशन द्वारा पौष्टिक आहार का उत्पादन भी शामिल है। चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से विभिन्न रोगों की देखभाल के लिए निम्न 3 लेवल बनाए गए हैं कि मतलब बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में निम्न 3 प्रकार से इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे पहला था वैक्सीनेशन द्वारा इम्यूनिटी उत्पन्न करके रोगों की रोकथाम। वैक्सीनेशन द्वारा इम्यूनिटी उत्पन्न करके रोगों की रोकथाम। दूसरा, रोगों की प्रारंभिक अवस्था में निदान, डायग्नोसिस। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। पहला पढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज टू डेवलप वैक्सीन्स। वैक्सीन्स के बनाने में किसी भी जर्म से एंटीजन को आइसोलेट करके प्योरीफाई करके इस जर्म के अगेंस्ट वैक्सीन बनाए जा सकते हैं। इन एंटीजन्स को बॉडी में एंटर कराने से एंटीबॉडी उत्पन्न होती हैं जो इस जर्म से ह्यूमन की रक्षा करती हैं। बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से प्राप्त वैक्सीन्स अधिक सुरक्षित, सक्षम व सस्ते माने जाते हैं। और जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी द्वारा एंटीजेंस को अलग करके वैक्सीन्स बनाना, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स बनाना और सिंथेटिक पेप्टाइड के रूप में वैक्सीन्स बनाना, डीएनए वैक्सीन्स बनाना। तो इस प्रकार एक प्रिवेंशन ऑफ डिजीज टू डेवलप वैक्सीन हुआ। और दूसरा क्या होता सकता है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। विभिन्न रोगों के डायग्नोसिस के लिए उपरोक्त ट्रेडिशनल मेथड का सप्लीमेंट हेतु बायोटेक्नोलॉजी विभिन्न रोगों के डायग्नोसिस में के लिए उपरोक्त ट्रेडिशनल मेथड का सप्लीमेंट हेतु बायोटेक्नोलॉजी ने हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तथा डीएनए प्रोब्स के रूप में अत्यंत प्रभावी यंत्र प्रदान किए हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज में डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए या तो यूज में आने लगे हैं या शीघ्र ही आने लगेंगे। अनेक लोगों ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तथा डीएनए प्रोब रेडी किए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए किया जाता है। इसमें कुछ ही मिनट्स लगेंगे, जबकि सामान्य उपयोग में आने वाले रोग के निदान में कई सप्ताह लग जाते हैं, क्योंकि इस मेथड में बैक्टीरिया तथा वायरस का कल्चर करके रखना पड़ता है। डीएनए प्रोब्स को बनाने के लिए डीएनए प्रोब किट भी उपलब्ध हैं, जिससे डीएनए प्रोब बनाना आसान हो गया है। एस्ट्रा रिसर्च सेंटर इंडिया, जो स्वीडन कंट्री की सहायता से 1987 में स्थापित हुआ था, इसने कुछ वर्ष पहले मलेरिया रोग के निदान के हेतु डीएनए प्रोब्स बनाए। इन सेंटर पर अन्य रोगों के निदान के लिए भी न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड की खोज की जा रही है। तो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज की बात हुई।
अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। रोग के उपचार हेतु औषधि के निर्माण में भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कॉमर्शियल लेवल पर हुआ है। डिजीज का ट्रीटमेंट मेडिसिन्स के द्वारा तो होता ही है, परंतु इसके अलावा रोग का उपचार जीन थेरेपी द्वारा भी किया जा सकता है। अनेक मेडिसिन ऐसी भी हैं जो पहले केवल जंतुओं को मारकर उनकी बॉडी से प्राप्त की जाती थी, तथा इंटरफेरॉन जो ट्यूमर वायरस के अगेंस्ट यूज में लाते थे, जो बैक्टीरिया की सेल में क्लोन किए गए जीन्स की सहायता से इन मेडिसिन्स को प्राप्त किया गया है। ह्यूमन्स ग्रोथ हार्मोन जैसे HGH है, HGH को सिंथेटिक उनको सिंथेसाइज भी 1985 में हाइपोपिट्यूटरी ट्रॉफिन के लिए DNA रिकॉम्बिनेंट मेथड द्वारा भी किया गया। इसे प्रोटोट्रॉपिन के नाम से USA के मार्केट में तथा सोमेटोनॉम्स के नाम से ब्रिटेन के मार्केट में बेचा जा रहा है। तो इस प्रकार जो 3 एस्पेक्ट थे, 3 लेवल थे हेल्थ केयर में बायोटेक्नोलॉजी के, वो इस प्रकार हमने डिस्कस किए। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग है, जैसे जेनेटिक काउंसलिंग। जो विकसित देश हैं जिनमें पेरेंट को डिफेक्टेड चाइल्ड के जन्म की संभावना नज़र आती है, वह प्रायः जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए सबसे साधारण कंडीशन वह होती है जब वह पेरेंट्स बनते हैं और पेरेंट बच्चे में को रोग मुक्त होने की संभावना का पता लगाना चाहते हैं। परिवार के इतिहास में बच्चों को में रोग होने की जो संभावना है उसको कम करना चाहते हैं, उसके परसेंटेज को कम करना चाहते हैं। ऐसे ही है एक नेक्स्ट इसका जो यूज है मेडिकल साइंस में एंटीनेटल डायग्नोसिस। यदि किसी बच्चे के जन्म की संभावना हो जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट पाए जाने की पॉसिबिलिटी हो, तब ऐसे बच्चे के डिफेक्ट की डायग्नोसिस गर्भ में ही कर लेनी चाहिए, जिसके लिए हाइपोडर्मल नीडल की सहायता से कुछ अम्यूनिटिक फ्लूइड लेकर उसमें प्रेजेंट फीटस की सेल को कल्चर किया जाता है। इस कल्चर सेल्स का विभिन्न मेथड द्वारा टेस्ट किया जाता है, जिसमें कैरियोटाइप, स्पेसिफिक एंजाइम का प्रोडक्शन, DNA कंट्रोल इत्यादि। कम से कम 35 ऐसे रोग मालूम किए जा सकते हैं जिनका डायग्नोसिस इस मेथड द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट एक थेरेपी है जिसे जीन थेरेपी कहते हैं। यदि रोग के डायग्नोसिस द्वारा पता चलता है कि किसी बच्चे में कोई ऐसा डिफेक्टेड जीन है जिसके कारण बच्चा असमर्थ हो गया है, तो ऐसे डिफेक्टेड जीन का रिप्लेसमेंट एक नॉर्मल व हेल्दी जीन द्वारा कर दिया जाता है। इस प्रकार के ट्रीटमेंट को जीन थेरेपी कहते हैं। यद्यपि जीन थेरेपी अभी तक संभव नहीं हो पाई है, ऐसी सेल्स में ट्रांसफ्यूजन का सुझाव दिया जा रहा है जिनमें नॉर्मल फंक्शनल जीन प्रेजेंट हो। जीन थेरेपी का उपयोग 2 डिफरेंट लेवल पर किया जा सकता है। जैसे एक तो हो सकता है पेशेंट थेरेपी। इसमें प्रभावित टिश्यू में हेल्दी जीन वाली सेल्स का प्रवेश आर्टिफिशियली कराया जाता है। दूसरा होता है एम्ब्रियोथेरेपी,
इसमें जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो के जेनेटिक स्ट्रक्चर को बदल दिया जाता है। इस प्रकार जीन थेरेपी होती है। नेक्स्ट एक टाइप हो सकती है मेकिंग ए चॉइस ऑफ बेबी सेक्स। क्रोमोसोम्स के मेथड द्वारा बेबी के सेक्स जन्म से पहले ज्ञात किया जा सकता है। क्रोमोसोम का अध्ययन उन सेल्स की कैरियोटाइप से किया जाता है जो फीटस से प्राप्त होती हैं। अतः अम्नियोटिक फ्लूइड में तैरती जो सेल्स हैं, इन फ्लूइड की मात्रा लेकर इन सेल्स को प्राप्त किया जा सकता है। अन्य शहरों में ऐसे क्लिनिक हैं जहां पर बच्चे के सेक्स का पता लगाया जा सकता है, और यदि बच्चे का सेक्स पेरेंट की इच्छा के विपरीत है तो वह उसके एबॉर्शन का निर्णय ले सके। रिसेंटली ऐसे मेथड का भी विकास हुआ है जिसमें एग का फर्टिलाइजेशन ऐसे स्पर्म से कराया जाता है जो डिजायर्ड सेक्स के बच्चे को जन्म दें, जैसे आर इरिक्शन द्वारा डेवलप्ड मेथड द्वारा क्यूनोरिन स्टेन द्वारा इन सेक्स का डिटर्मिनेशन करने वाले दो टाइप के स्पर्म को अलग अलग करके ओव्यूलेटिंग वुमेन को इंसीमिनेट करने के लिए यूज में लाया जाता है, जिससे 80% सक्सेस प्राप्त की गई है। इस प्रकार का एक केंद्र मुंबई में भी है। बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन हेतु उपलब्ध मेथड में समाजशास्त्रियों ने विरोध भी किया, क्योंकि इस संसार में जनसंख्या के सेक्स रेशो में विषमता के आने का डर बना रहता है। इससे अनेक टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, परंतु कुछ डॉक्टर का कहना है कि ऐसा सोचना गलत है कि ऐसा सोचना गलत है कि निर्णय के अनुसार बच्चे का सेक्स प्राप्त करने की क्षमता से लोग अपने परिवार की प्लानिंग कर सकेंगे, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स भी पाए गए जो अपने अगले बच्चे को मेल ना चाहकर फीमेल भी चाहते हैं। तो इस प्रकार जो मेडिकल साइंस है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो निम्न प्रकार से होता है।